नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ्स विधि पर। और जहां पर हम इसमें पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है। आप इनको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है समझने में आपको, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको किताबों में कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप कोई भी किताब उठा के देख लेना, अगर ये क्वेश्चन किताबों में मिले, ये क्वेश्चन खुद मैंने अपने तरफ से मतलब कहीं से मैंने देख के बनाए हैं या कहीं से मैंने लिए हैं, जो मेरे नोट्स बुक्स बहुत पुराने थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे एक आदमी ने 2 घोड़े 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदे। पहले घोड़े पे 12% का हानि कमाया तथा दूसरा मजबूरी में लाभ पर बेचना पड़ा। कुल 3200 रुपये का लाभ हुआ। दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, और वही क्वेश्चन सेम लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं एक बार। ये 2 घोड़ा है। पहला घोड़ा ये यहाँ मान लिया हमने, और हमने एक मान लिया दूसरा घोड़ा। ये पहला मान लिया, ये मान लिया हमने दूसरा। पर पहले घोड़े का क्रय मूल्य जो है वही दूसरे घोड़े का, दोनों का क्रय मूल्य सेम है। कितना है? 40,000 रुपये। और दूसरे घोड़े का भी क्रय मूल्य क्या है? 40,000 ही है। पहले घोड़े को 12% हानि कमाया। अगर हम हानि की बात करें, केवल हानि की, तो 12% है। कितना है? 12%। अगर इसका हम 12% निकालेंगे तो आप ये कह सकते हो कि सर ये आएगा आपका 4800 रुपये एट द रेट ऑफ 12%। अगर 40,000 का कोई घोड़ा है, जब आपने उसको बेचा है तो 12% की हानि हुई है। तो आप ये कह सकते हो हानि कितने की हुई होगी कि सर इसमें 4800 रुपये की इसमें हानि हुई होगी। अब दूसरे वाले घोड़े की बात करता है कि दूसरा वाला घोड़ा क्या है, इसने लाभ पर बेचा है। और कुल मिलाकर अगर दोनों की हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो कुल मिला के हमें कितना हुआ है? 3200 रुपये का लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 3200 रुपये का। अब जब कुल मिला के 3200 रुपये का लाभ हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि इस वाले घोड़े में 3200 रुपये तो मिले ही मिले होंगे लाभ में। समझना मेरी बात आप, इस वाले घोड़े में 3200 रुपये तो लाभ में मिले ही होंगे। लेकिन जो यहाँ 4800 रुपये का जो हानि हो रहा है, इस वाले घोड़े ने जब बेचा है तो इसने हानि को भी कवर कर लिया। जो हानि हुई थी उसको भी इसने कवर कर लिया। तो हम कह सकते हैं दूसरे वाले घोड़े पे जो लाभ हुआ था वो 3200 तो है ही है, इसके अलावा कम इसने 4800 का जो हानि थी उसको भी इसने कवर कर लिया। तो टोटल लाभ की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि इसको यहाँ पर 8,000 रुपये, कितना? 8,000 रुपये इस पर लाभ रुपये लेके बेचा गया होगा। क्रय मूल्य है हमारा 40,000, लाभ हो रहा है 8,000। तो पहले वाले घोड़े का जो सीपी होगा, आप कह सकते हो कि हमने इसको कितने में बेचा होगा? 48,000 रुपये में बेचा होगा। और यही क्या होगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसे पढ़ें एक बार। कह रहे यदि मैं एक गाय 3100 रुपये में बेचूं, यदि एक गाय 3100 रुपये में और एक घोड़ा को 1300 रुपये में बेचूं तो मुझे 10% का लाभ होता है। लेकिन यदि मैं गाय को 3,000 रुपये में तथा घोड़े को क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा तो मुझे 10% की हानि होगी। देखो जी, हमने लिख लिया गाय और घोड़ा का। ये गाय है और ये है घोड़ा। कह रहा है यदि गाय को 3100 रुपये में बेचूं और घोड़े को
1300 में। तो हमने यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल लिया। भैया गाय का कह रहा है 3100 में बेचूंगा और घोड़े को बेचूंगा हम कितने में, 1300 में। तो ओवरऑल अगर इनकी बात करो तो आप कह सकते हो 4400 रुपये में ये बेचे गए होंगे। जब 4400 रुपये में बेचा है इसने तो कह रहा 10% का लाभ होता है। एक बात बताओ मुझे आप, ये 4400 में जब इसने बेचा है तो इसको 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। हमें ये मालूम पड़ गया है कि गाय और घोड़ा का सेलिंग प्राइस जो है 4400 रुपये है। जब बेचा जा रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो आप क्रय मूल्य बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, 4400 110 इंटू 100। अब ये मत पूछ देना कि सर ये कहाँ से निकाल दिया, पहली वाली वीडियो देखो समझ में आएगा आपको। चलो बता दूं भाई, अगर CP हमने मान लिया 100 रुपये, समझना मेरी बात, तो SP क्या हो जाएगा, 110 पे 110 भाई कब कितने 10% लाभ पे 110 हो जाएगा। 110 की वैल्यू कितनी है, 4400, तो 100 की निकालनी CP की, वही कर दिया हमने यहाँ पे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 चौको 44। आप कह सकते हो कि एक एक गाय और एक एक घोड़े का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 4000 रुपये। कितना होगा, 4000 रुपये। कितना होगा, एक गाय और एक घोड़े का क्रय मूल्य जो होगा 4000 रुपये होगा। अब क्या कह रहा है कि दूसरी कंडीशन कर दी, लेकिन यदि मैं गाय को 3000 रुपये में बेचूँ। अब यहाँ से कंडीशन क्या कर दी इसने, कह रहा है मैं गाय को 3000 में बेचूंगा। ठीक है भैया, गाय को 3000 में बेच लो, तथा घोड़े को क्रय मूल्य पर ही बेचूं। अब हमें ये नहीं मालूम है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, दोनों का तो मालूम है, दोनों का। अगर गाय का और घोड़े का दोनों को पूछा जाएगा तो बता दूंगा जी 4000 है, लेकिन केवल मुझे घोड़े का क्रय मूल्य नहीं मालूम है। चलो आगे चलो, तो मुझे 10% की हानि होती है। घोड़े को क्रय मूल्य पे ही बेचूंगा, गाय को बेचूंगा 3000 पे, तो मुझे क्या होता है, 10% की हानि होती है। आप ये कह सकते हो हमने कुछ भी मान लिया कि घोड़े का क्रय मूल्य जो है वो यहाँ पे मान लो हॉर्स सीपी मान लिया यहाँ पे, और जब इसको हम बेच रहे हैं तो मुझे क्रय मूल्य पे क्या होता है, ओवरऑल क्रय मूल्य पे 10% की हानि होती है। तो आप कह सकते हो कि इसका 4000 और 10% की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस निकालें कितना आएगा, 90% आएगा। ये जीरो से जीरो कट गया, इसको कह सकते हो आप 3600 रुपये। अब एक बात बताओ मुझे, 3000 रुपये गाय का है और हॉर्स का CP हमें मालूम नहीं है, और ये 3600 रुपये हमें मालूम पड़ गया दूसरी वाली कंडीशन में। ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, पहली शर्त, और ये है दूसरी शर्त। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे अब क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो आप कह सकते हो कि इसका जो CP रहा होगा कितना है, 600 रुपये रहा होगा भाई। इसका जो CP होगा, घोड़े का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना रहा होगा, 600। भाई इसको इधर लाएंगे, इसको उधर घसीटेंगे तो 600 आ जाएगा हमारा। तो पूछ रहा है गाय तथा घोड़े के क्रय मूल्य का अंतर पूछा गया है। अब ये बताओ मुझे, हमें ये मालूम है कि इन दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 4000 रुपये है। दोनों का क्रय मूल्य बात करें किसकी, काऊ की और हॉर्स का। दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 4000 रुपये, और हॉर्स का क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये आया है। तो हम कह सकते हैं केवल अगर काऊ की बात करें, अगर यहाँ से काऊ की CP की बात करें तो दोनों का है कितना, 4000 रुपये, घोड़े का आया 600, तो इसका कितना बच जाएगा, आप कह सकते हो सर इसका होगा आपका 3400 रुपये। कितना रहा होगा, 3400 रुपये। घोड़े का क्रय मूल्य आया 600 रुपये, गाय का मूल्य आ गया कितना, 3400 रुपये, और दोनों के क्रय मूल्य का अंतर पूछा है। इन दोनों को यहाँ से क्रय मूल्य का अंतर कितना आ जाएगा, 2800 रुपये। कितना आ जाएगा, 2800 रुपये, और यही 2800 रुपये क्या होगा आपका आंसर होगा। यही 2800 रुपये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको ना आए, बड़े इजीली आप समझ सकते हो। दोनों के गाय के और घोड़े के क्रय मूल्य का अंतर यहाँ से आ जाएगा 2800 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे आता है ना, आप इसको तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। क्वेश्चन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको बड़ा डीपली पढ़ेंगे ना, तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपके। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, कोई भी क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, पहले आप उसको पढ़ें। और पढ़ना भी ऐसा नहीं है, उसको डीपली पढ़ना है, डीपली। ये नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ लिया और मन आया तो आया और नहीं आया तो नहीं आया ना। डीपली क्वेश्चन पढ़ना है, डीपली। गहराई में जाके आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक आदमी एक किताब को 9% लाभ और पेन को 13% लाभ पे बेचता है। अगर किताब को 13% लाभ पे और पेन को 9% लाभ पे बेचा जाए तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते हैं। किताब और पेन का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात, किताब और पेन का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है। भैया किताब और पेन, तो हमने लिख लिया यहाँ पे बुक और पेन। अब हमसे ये कह रहा है कि उसने क्या करा, किताब को 9% लाभ पे बेचा। ठीक है भैया, यहाँ पे 9% हमने क्या कर दिया, लाभ कर दिया। और पेन को जो उसने बेचा है, वो बेचा है उसने 13% लाभ पे। सारे में लाभ लाभ दिया है, तुम यहाँ पे प्लस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 13% पे। तो यहाँ जब इसने बेचा तो कुछ ना कुछ उसे प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है ना, हमने मान लिया उसे प्रॉफिट कितना मिला, P मिला। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि किताब को 13% पे, कह रहा है किताब को 13% लाभ पे बेचे और जो पेन है, पेन को बेचे कितने परसेंट पे, 9% लाभ पे बेचे, तो उससे 80 रुपये अधिक मिलते हैं। पहले मान लो अगर P मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है, P + 80। समझना जरा, बहुत गौर से देखना पहले आप। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि किताब का क्रय मूल्य और पेन के क्रय मूल्य का अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करो, आप इस वाले को ऊपर ले लो। कैसे, इसको नीचे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ऊपर लिखने में। ये P हमने इस वाले को ऊपर ले लिया, ऊपर वाले को नीचे लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर ऐसे लिख देते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने ये लिख लिया लाभ। अब एक चीज़ देखो आप, बहुत सिंपल तरीके से, अगर इसको हम इसमें घटाते हैं, समझना मेरी बात आप, तो 13 में से 9 जाएगा 4%, ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये -4%, और बराबर आप कह सकते हो ये P से P कट जाएगा 80। 4% किताब के 4% और पेन के 4% का अंतर जो है वो 80 की है। अब आपको मालूम है कि हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो हमने क्या करा, इस वाले में यहाँ पे 25 को गुणा कर दिया, दोनों तरफ कर दिया, तो ये आ जाएगा 100% - 100% बराबर 25 अट्ठे 200। तो हम ये कह सकते हैं 100% - 100%, यानी बुक का 100%, यानी 100% क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। तो हमें यह मालूम पड़ गया कि किताब बुक का 100%, और यहाँ से ये पेन कैसे निकाल लो, यहाँ से कैसे आएगा, यहाँ से घुमा के ये 100%। इन दोनों का जो अंतर है वो 2000 के बराबर है, और यही जो अंतर 2000 के बराबर है, यही हमारा 2000 क्या है, यहाँ से आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे आप ये बताओ कि इनका जो अंतर है, इनका अंतर ही पूछा गया है कि किताब का और पेन के क्रय मूल्य का अंतर बताओ। तो इनका अंतर कितना आ गया, 2000 रुपये आपका आ गया ये। अब इसी क्वेश्चन में क्या करता है, थोड़ा सा देखना आप। इसी क्वेश्चन में
हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये बुक हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ से पेन हो गया। कितना आ गया, 2000 रुपये। अब इसी क्वेश्चन में एक लाइन नीचे और बढ़ा देगा। अगर दो, चलो ये इतना ही रहने दो, अगले वाले क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके। कि दो घोड़े 2800 रुपये के खरीदे गए। पहला घोड़े को 17% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 22% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने पहले वाले घोड़े को 22% लाभ पर और दूसरे वाले घोड़े को 17% लाभ पर बेचा होता तो 8 रुपये ज़्यादा मिलता। कितना मिलता, 8 रुपये उसको ज़्यादा मिलता। फिर कह रहा है दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें तथा दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें अंतर भी पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है, दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य भी पूछा गया है। देखो क्या करेंगे। अच्छा, पहले इसने कह दिया कि दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य जो है 2800 रुपये है। हमने मान लिया पहले वाला घोड़ा जो है हॉर्स 1, ये दे रखा है इसने कि पहले वाले घोड़े का प्लस दूसरे वाले का जो क्रय मूल्य है जो वो दोनों मिला के कितना है, 2800 रुपये। कितना है, 2800 रुपये। अब आ जाओ कंडीशन पे। कह रहा है पहला वाला घोड़ा यहाँ कर दिया, फिर ये दूसरा वाला घोड़ा कर दिया, फिर यहाँ पे हमारा लाभ कर दिया। ठीक है। कह रहा है पहले वाले घोड़े को 17% लाभ पे बेचा गया। भैया 17% लाभ कर दिया हमने। दूसरे वाले घोड़े को 22% लाभ पे बेचा गया। आप 22% लाभ कर दो। यदि उसने पहले वाले घोड़े को 22% लाभ पे, यदि पहले वाले घोड़े को 22% लाभ पे बेचा होता और दूसरे वाले घोड़े को 17% लाभ पे बेचा होता, 17% लाभ पे, तो उससे 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अगर पहले वाले में मान लो P का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, P + 8 का। ये तो कह रहा है 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं उसको। इसका मतलब यही तो हुआ इसका। अब हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ ऐसे प्लस कर दिया और वही चीज़ है कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसको नीचे ले आएंगे तो इसको आप यहाँ ऐसे लिख लो, इस वाले को ऊपर से हटा दो ताकि आपको आसानी हो इसकी कैलकुलेशन करने पे। देखो हमने क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ करने का। 22 में से 4 गया 4%, माइनस ये 4% ही आएगा, इसमें घटाएंगे, बराबर ये आ जाएगा 8। आपको मालूम है कि पहले वाले घोड़े का जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होता है, सभी को पता है 100% होता है क्रय मूल्य, और दूसरे वाले का भी हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो हम दोनों के 100% निकाल लें, हमारा इनका दोनों का अंतर आ जाएगा क्रय मूल्य का। तो इस वाले में आप गुणा कर दो यहाँ पे 25 का। कितने गुणा कर दो, 25 का। या 25 का पूरे में गुणा कर देंगे तो 25 चौको 100% माइनस 100% ऑफ किसका, ये किसका आ गया, ये दूसरे वाले घोड़े का आ रहा है यहाँ पे, बराबर 25 अट्ठे 200। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से पहले वाले घोड़े का 100% माइनस दूसरे वाले घोड़े का ये 100% बराबर कितना है, 200। तो 100% अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य H1 माइनस दूसरे वाले घोड़े क्रय मूल्य के बराबर कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। तो ये तो वही आंसर आ गया कि दोनों घोड़े के क्रय मूल्य का अंतर बताओ। तो आप कह सकते हो कि सर दोनों घोड़े के क्रय मूल्य का जो अंतर है वो 200 रुपये है, लेकिन हमसे क्रय मूल्य के अंतर के अलावा ये पूछा गया है कि दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य बताने हैं अलग अलग। तो हमें मालूम है कि दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का योग कितना 2800 है, दोनों का अंतर कितना आ गया H1 माइनस H2, ये कितना आ गया आपका 200 रुपये है। अब यहाँ से बड़ी ईजिली आप निकाल सकते हो, अगर आप निकालोगे यहाँ से करके, इसको थोड़ा आप यहाँ लिख लो नीचे, H1 H2 और ये लाभ। अब यहाँ से निकालोगे आप तो आप कह दोगे ये कट गया जी 2H1, पहले वाले का कितना आ जाएगा 28 29 30,
तो H1 का मान आ गया 1500 रुपये। पहले वाले घोड़े का मान कितना आ गया? 1500 रुपये। पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 1500। तो दूसरे वाले का निकालना है तो 1500 में 200 आप जोड़ दोगे, 28 2 30, 1500 ही आएगा इसका तो 1500 ही आएगा पहले वाले का। दूसरे वाले का निकालना है आप तो 200 इसमें घट जाएगा 1500 में, तो ये आ जाएगा 1300 रुपये। दूसरे वाले का क्या मान आ जाएगा? 1300 रुपये। पहले वाले का आ गया 1500 और दूसरे वाले का आएगा 1300 रुपये। आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है एक पेन को 5% हानि पे बेचा जाता है और किताब को 15% लाभ पर, जिससे कुल मिलाकर 7 रुपये का लाभ होता है। अगर पेन को 5% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचते हैं तो 6 रुपये अधिक लाभ होता है। पेन का क्रय मूल्य निकालें। बिल्कुल इसी तरीके क्वेश्चन है। देखो कह रहा है, हमने लिख लिया यहाँ से पेन और किताब, यहाँ पेन लिख लिया, यहाँ लिख लिया किताब, और यहाँ पेन का जो लाभ है या हानि है। कह रहे पेन को 5% हानि पे बेचा गया। तो भैया अब देखो यहाँ पे इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे सारे लाभ पे बेचे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हानि भी आ गया। तो हमने कर लिया पेन को 5% क्या बेचा जा रहा है? हानि पे। और किताब को 15% लाभ पे। तो भैया किताब को 15% लाभ कर दो यहाँ पे, जिससे कुल 7 रुपये का लाभ मिला। इससे क्या हो गया? 7 रुपये का लाभ मिल गया। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है अगर पेन को 5% लाभ पे बेचा जाए, पेन को बेचा जाए 5% लाभ पे, और किताब को 10% लाभ पे बेचा जाए, यहाँ पे किताब को बेचा जाए 10% लाभ पे, तो 6 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब 7 तो मिल ही रहे थे, 6 और अधिक मिल जाएंगे। तो 7 6 13, या तो यहाँ लिख दो डायरेक्ट 13 लिख दो, आपको 13 मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हमसे ये पूछा गया है पेन का क्रय मूल्य निकालो। हमें क्या करना है? इस पेन का क्रय मूल्य निकालना है। पेन का क्रय मूल्य, अगर पेन के क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो पहली कंडीशन, पहला तरीका तो ये कर लो आप, बिल्कुल इसे दिया ऐसे सॉल्व करके देखो आप। अब फिर वही बात है, चलो कोई नहीं, अगर ये बड़ा है तो इसको ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझाएंगे। हम ऐसा करते हैं, ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे 25%, और इसको जोड़ दो 13 7 21। आपको ये मालूम पड़ गया कि किताब का 25% 21 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 आएगा, सॉरी। किताब का 25% कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। अगर हम 100% कर दें, 25 का दोनों तरफ क्या कर दें? यहाँ गुणा कर दें, तो आप कह दोगे जी ये 500 आ जाएगा। इसका मतलब जो किताब का क्रय मूल्य है, किताब का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि किताब का क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये। समझना मेरी बात आप बहुत गौर से। किताब का क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये। हमसे पूछा गया है किसका? पेन का क्रय मूल्य। किसका पूछा गया है? पेन का क्रय मूल्य। अब इसको हम क्या करते हैं? हमने मान लिया कि पेन के को जो है 5% लॉस पे बेचा जा रहा था। समझना मेरी बात। तो पेन का
5% समझो आप, प्लस लॉस में है तो ये माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस कर दो। किताब को कितना कर रहा है, 15% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो 500 का 15% बराबर कितने के आएगा, 7 के आएगा। अब कर लो, कैसे करेंगे, देखो ये 100 काट दो, 5 आया, 15 बचे कितना, 75 हो जाएगा। या ऐसा करो, ये 100 यहाँ ले जाओ पूरा, इसको ना काटो भी आप, ये 700 कर दो, ये 100 ले जाके 700 कर दो आप, इसको यहाँ भी हटाओ 100, ये हटाओ, ये आ जाएगा 700 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इस 5 पिन वाले को उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 15 पचे आ गया 75 आपका, माइनस 700 इसमें घटा देंगे यहाँ पे, और ये आ गया 5 पिन। 700 जब इसमें घटेगा हमारा, तो आप कह सकते हो ये आ जाएगा आपका 6 और 5। अब इसमें 5 का भाग दे दो आप, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 80। कहाँ से आया भाई, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। गलती मैंने क्या कर दी है, बहुत बड़ी गलती मैंने की है। देखो कैसे, जब यहाँ 25 का नहीं करेंगे, यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा हमको। कितने करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी हमारा आएगा। यहाँ पे हम करेंगे 4 का गुणा, तो 25 चौको 100, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 80। इसका मतलब ये किताब का क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये आ गया। एक किताब का क्रय मूल्य 80 रुपये। अब एक किताब का क्रय मूल्य 80 रुपये आ गया, एक किताब का क्रय मूल्य 80 रुपये आ गया, तो हमें पेन का निकालना है। आप चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे वहाँ से निकाल लो, मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ। 5% ऑफ पेन, तो पेन का 5% प्लस किताब है 80 का 10%, कितना 10% बराबर 13। ये काट लो आप, ये 8 आ जाएगा। 8 को उधर घटाएंगे कितना आएगा, तो पेन का हम कह सकते हैं 5%, पेन का 5% बराबर आ गया आपका 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, और परसेंट का मतलब नीचे यहाँ पे 100 होता है, परसेंटेज हटा दो आप, 5 से 5 कट जाएगा, तो आप कह सकते हो पेन का जो मूल्य आ जाएगा वो कितना आएगा, 100 रुपये। पेन का जो क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा आपका 100 रुपये। ये तरीके तो मैंने वैसे बताया, लेकिन एक तरीका इस सवाल का और है करने का, जो बिल्कुल ही एक लाइन में आंसर आ जाएगा। वो कैसे, वो भी देख लो जरा एक बार आप। अगर हम क्या करें, यहीं से डायरेक्टली, यहीं से जो एक क्वेश्चन ये हमें बनी है, अगर इसको हम इसको ना काट के, समझे मेरी बात आप, अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमें किताब की वैल्यू, किसके वैल्यू पूछी गई है, पेन का मूल्य पूछा गया है, तो हम पेन को ना काट के हम किताब को काट लें। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा या तो ऊपर 10 आ जाए या नीचे 15 आ जाए, या तो ऊपर 10 हो जाए या नीचे 15 हो जाए। ऐसा कब होगा कि हम किताब वाली वैल्यू को डायरेक्टली यहीं से काट देंगे, सीधे पेन का मान आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में, समझना मेरी बात, अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में 2/3 का गुणा कर दें, कितने का, 2/3 का, तो आप कह सकते हो जो ऊपर वाले में 2/3 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -10/3%। समझना मेरी बात आप, ये कट जाएगा, यहाँ कट के आपका आ जाएगा 10% आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, यानी 14/3 आ जाएगा। ये जो गोले में मैंने बनाए हैं आपको, ये आ जाएंगे ऊपर, ये तो ये इससे कट जाएगा ये वाला। यहाँ पे 14/3, 14/3 में फिर हम जोड़ेंगे कितना, अब यहाँ कर दो माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब ये बड़ा है तो ये ऊपर होना चाहिए था, लेकिन चलो ऐसा करो, आप ऊपर वाले माइनस कर लो आप। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस वाला आ गया, आप 10/3 में यहाँ 5 जोड़ना पड़ेगा। ये परसेंटेज वैल्यू ऑफ किसकी, पेन की आ गई, बराबर ये कट गया था आपका 13 में, आपको 7 घटाना पड़ेगा, 6 आ जाएगा यहाँ से। समझना मेरी बात आप, 13 में से 7 घटाए 6 आ गया। ये आ जाएगा 5 × 15 और ये 25/3, 25/3% बराबर क्या आ गया आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे 6। और इसको अगर हम करना चाहें तो यहाँ से ये आ जाएगा 6, उधर 3 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 18।
ये आ गया हमारा 18। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 100 लाना है। यहाँ क्या लाना है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये माइनस का था यहाँ पे, तो ये प्लस का हो गया। वो माइनस का हुआ, वो माइनस का हुआ। 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। और 7 दूनी 14, 3। और ये आ गया 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10, ये कट गया। और ये आएगा 5 दूनी 10, 3। तो इसमें ये जुड़ जाएगा। तो 5 के 15 और 10 25, 3 इधर चला जाएगा मेरा, 18 25। अब इसको हमें 100 करना है, तो 4 का गुणा कर दो, तो 18 चौको 72 आ रहा है यहाँ पे। और ये आएगा 100%, तो 72 रुपये आना चाहिए, लेकिन 72 हमारा नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और गलत कहाँ हो रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 5 10, अगर हम ऊपर वाले में 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 दूनी 10, 3। ये प्लस का आया, ये माइनस का था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 10/3 में हमको 5 दूनी 10, 10/3 में 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 अगर हम जोड़ेंगे इसमें, तो 5 तिहाई 15, 10 एकम 10, 15 और 10, 25/3 आ गया। और 1 मिनट, 25 तिहाई, ये 25/3 आया यहाँ पे। और ये आ गया 18। अब हम क्या करें, अगर इसमें हमें गुणा करना है, यहाँ पे हमको 100 लाना है, तो आप जान सकते हो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 4/12, 4 × 3 का हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने करना पड़ेगा, 12 का गुणा करना पड़ेगा, तभी 100 आएगा हमारा यहाँ पे। 12 का फिर वहाँ भी करना पड़ेगा हमको। 25 चौको 100 और 18 चौको 72 आ रहा है। ये क्या गलती आ रही है यार इसमें। 7 दूनी 14/3। मैं गलती कर देता हूँ, मैं गलती क्यों करता हूँ, मैं गलती क्यों करता हूँ। देखो भाई, यहाँ गलती कर रहा था थोड़ा समय। जब इसको करेंगे तो ये 14/3 आएगा और ये माइनस का आएगा यहाँ पे। तो हमको 13 में से 14/3 घटाना पड़ेगा। 13 × 39, 39 माइनस 14/3। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब 39 में से 14 जाएगा, तो आप कह सकते हो ये बच जाएगा 25। कितना बचेगा, 25। यानी 25% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 25 आएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 100। तो हमें यह मालूम पड़ गया कि अगर हम पेन की बात करेंगे तो पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपका आंसर। मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, अगर आपको किताब, अगर यहाँ से हमको डायरेक्टली किताब का पूछा गया होता तो तुरंत एक मिनट में इसका आंसर आ जाता है। लेकिन इसने क्या करा, इसने पेन के पूछ दिया है। तो हम ऐसी वैल्यू यहाँ पे ऐसे गुणा करेंगे कि हमारा यहाँ नीचे 10 है तो ऊपर 10 आ जाए, 10 कट जाएगा। या ऊपर 15 है तो नीचे 15 आ जाए, तो 15 कट जाएगा हमारा। तो यहाँ मैं थोड़ी सी गलती कर रहा था। यहाँ पे जब हम करेंगे तो जो गोले के अंदर है ना, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी नई वाली। और हमने क्या करा, इसमें से, इस वाले में से नीचे वाले को हटा देंगे, हमारा पूरा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के लायक क्वेश्चन है। आप देखें इसको और एक बार इसको पढ़ें। आपको पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है और बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए। आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखो,
एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने वस्तु को 4% कम क्रय मूल्य पर खरीदा तथा 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उस वस्तु पर 18.75% का लाभ होता। देखो भाई, अब कह रहा है 10% लाभ पे बेचता है और उस वस्तु को 4% कम में खरीदता। हमने माना वस्तु का सीपी क्या है, 100 रुपये है। अब कह रहा है कि 10% लाभ पे बेच रहा है, तो आप कह सकते हो उसको कितने में बेच रहा होगा, 110 में बेच रहा होगा। अब कह रहा है कि इसी को हमने 4% क्या हुआ, कम में खरीदा। कितने परसेंट, -4%। तो आप कह सकते हो आपने 96 में खरीदा होगा। जब 96 में उसने खरीदा है और उस वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पे बेचता है तो उस पर 18.75% का लाभ होता है। अगर इसका हम 18.75% निकालें, 96 का 18.75% कितना परसेंट निकालें और वो 96 में हम बेच देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब समस्या ये है कि 18.75% निकालना तुम्हारे लिए होगी महाभारत। तो हम जानते हैं अगर हम यहाँ पे 6, 3 और 25 कर दें, 3 और 25 कर दें यहाँ पे हम, तो अच्छा 3.2 वाले परसेंट का मान अगर निकाले हैं और उसमें हम अगर 6 का गुणा कर दें तो आप कह दो कि हाँ जी हमें तो आ जाएगा। अब 3 सही 1/4% का मतलब ही होता है 3/25 और 3 सही 1/4 का मतलब होता है 4 3 12 1 13। तो हम यहाँ से क्या करें, हम निकालते हैं पहले 25 3 75, यहाँ पे 6 का निकालना पड़ेगा। 6 3 18, 6 से ही 1/4%, 6 से ही 1/4%। इसकी वैल्यू होती है 1/8, 1/8, 1/16, 1/16 होती है इसकी। देखो 6 से ही 1/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/16। अब 6.25 में अगर आप 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे इसमें 3 का गुणा है तो कितना आएगा 18.75, तो ये आ जाएगी 3/16। हमें ये मालूम पड़ गया कि 96 का कितना निकालना है, 3/16% निकालना है और इसकी वैल्यू 18.75 कितनी होती है, 3/16। तो 96 का अगर आप 3/16 निकालोगे यहाँ से, 16 छक्का 96 और 6 3 18, यानी कि हमें 18 रुपये का यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 18 रुपये का लाभ हो रहा है। 96 में अगर हमें 18 रुपये का लाभ होगा तो आप कह सकते हो 96 में 18 आप जोड़ दो तो 114। भैया पहले जो सीपी आ रहा था 110 आ रहा था, अब आ रहा है सीपी 114। आप कह सकते हो सर यहाँ तो 4 रुपये क्या हुआ, लाभ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हमने उस वस्तु को 10 रुपये अधिक में बेचा है। कितने रुपये में अधिक में बेचा है, 10 रुपये अधिक में। तो इस 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100। तो 4 बराबर 10 के, तो 100 बराबर कितने के आ जाएगा, 10/4 × 100। आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25 चुको 100, 250 रुपये। यानी उस वस्तु का जो सीपी रहा होगा, कितना रहा होगा, उसका सीपी 250 रुपये रहा होगा। इसको आप नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पे। ये अभी 46 ही चल रहा है आपका। ये 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 47 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पे बिल्कुल आपके चंद सेकंड में अभी आने वाला है।
कह रहा है एक मोबाइल को 10% नुकसान पर बेचा गया यदि दुकानदार इसे 16 सही 2/3% कम में खरीदता। क्वेश्चन तो वैसे ही लग रहा है जैसे मैंने पहले किया था, ठीक है। अब 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/6। अगर हम मान लें, अगर हमने माना, सुनना मेरी बात पहले, अगर हम सीपी मान लें 100 रुपये, समझना मेरी बात आप, और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में तो कह रहा है 10% नुकसान में बेचा गया, 90 में बेचा गया होगा। अब कह रहा है कि इस वस्तु को 16 सही 2/3%, यहाँ देखो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। कह रहा है इतने कम में खरीदा गया। तो भैया 100 का अगर 1/6 निकालोगे आप तो नहीं निकलेगा आपसे, आप कह दोगे पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने पे ही आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। चलो आगे पढ़ते हैं। और इसे 144 में बेचा जाता है वो तो बात की बात है, उससे 12.5% का फ़ायदा होता है। कहने का मतलब जो दूसरा जो सीपी है, जो दूसरा सीपी यहाँ पे आएगा उसमें उसको 12.5% का फ़ायदा हो रहा है, 12.5% का। अगर 12.5% की आप फ्रैक्शन वैल्यू की बात करोगे तो आप कह सकते हो सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8 होती है। तो अब कहने का मतलब कि जो यहाँ पे हमारा सीपी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें 8 का भाग हो जाए। पहला वाला सीपी ऐसा होना चाहिए जिसमें 6 का भाग हो जाए, दूसरा वाला सीपी ऐसा होना चाहिए जिसमें 8 का हमारा भाग चला जाए। मोबाइल का पहले वाला क्रय मूल्य बताना है आपको। देखो अब हमने ये देखा कि अगर हम 100 मान के करेंगे सीपी तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो पॉइंटों में आएगी, और पॉइंट में अगर कैलकुलेशन आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें इस क्वेश्चन को करने का। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 6 और 8 का। तो 8 छंग 48, एलसीएम आने को तो 24 भी आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा बड़ा लेंगे। बड़ा लेने पे हमारा पॉइंट ऑन का झंझट नहीं रहेगा। तो हमने मान लिया कि इनका एलसीएम आता है 8 छंग 48, 48 आया, लेकिन हम मानेंगे सीपी, एक जीरो और बढ़ा दो आप अंदर, 48 आया, आप 480 कर लो। सीपी जो है वो मान लिया हमने 480, माना जो सीपी जो है वो 480 रुपये है। अब देखो आप कह रहा 10% नुकसान पे, तो 10% नुकसान, 10% की वैल्यू भैया क्या होती है? 10% की वैल्यू 1/10 होती है। अब 10% का नुकसान मतलब इसका 48 रुपये नुकसान में बेचा है। तो पहला जो हमारा एसपी आ जाएगा 480 में 48 आप घटा दो, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि 432 रुपये में उसने क्या करा होगा, इसको बेचा होगा। ये कब है? -10%, 432। अब वो कह रहा है यदि दुकानदार ने इसने 16 सही 2/3% कम में खरीदा होता है, यानी 1/6, 1/6 इसका निकालो तो आप कह दोगे सर कितना आएगा इसका 1/6? 12 छंग 48, कितना आएगा भैया? यहाँ निकाल के देखो इसका, देखो बता दे रहा हूँ यहाँ पे 480 का 1/6 निकालेंगे आप कहोगे 120 आएगा। यानी इसको अब उसने खरीदा है कितने में? 06360 में। इसने उसको, नहीं 360 नहीं आएगा, हाँ 360 में। अब उसने जो है इसको कितने में खरीदा है? 360 में। ये पहला वाला सीपी है, ये है दूसरा वाला सीपी। अब उसने इसको 1/6 कम में खरीदा है, यानी कि 480 का निकालेंगे 1/6, 120 आएगा। 480 में 120 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? 360। 360 में खरीदा है और कह रहा है उसे 12.5% के का फ़ायदा होता है, यानी 12.5% के लाभ पे बेचा होगा। इस वाले पे क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पे उसने क्या करा है? 12.5% का लाभ लेके बेच दिया है। 360 का 12.5% आप निकालोगे, 12.5% की वैल्यू कितनी होती? 1/8। 360 का 1/8 निकाल लो आप, देखो इसमें 8 का भाग दे दो। 8 चौको 32 और 8 पंचे 40, 8 चौको 45 आएगा। 8 चौको 32 और 4, 8 पंचे 40, यानी 45 रुपये का लाभ ले लिया। इसमें जब 45 रुपये का वो लाभ लेगा, 360 में अगर आप 45 जोड़ोगे, 5, 405 रुपये में इसने उसको बेच दिया है। कितने में बेचा है? 405 में।
405 रुपये में। अगर ओवर